कभी ऐसा लगा है आपको कि आपकी लाइफ तो आगे बढ़ती जा रही है बट आपका दिल एंड आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पुरानी याद में अटके हुए हैं, कोई ट्रॉमा में अटके हुए हैं, या फिर आप अपनी हंसी के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन छुपा रहे हैं, तो ये जो रीडिंग है वो आपके लिए ही है। तो जल्दी से हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो गाइस, आज मैं यूनिवर्स से एक सीधा सवाल पूछने वाली हूँ आपके लिए। वो ये है कि कौन सी पुरानी एनर्जी या याद आज भी आपके अंदर बंद है, जो कि आज छूटने के लिए तैयार है। आंखें बंद कीजिए एंड एक गहरी सांस लीजिए एंड इंट्यूटिवली चूज कीजिए अपनी पाइल। फॉर पाइल 1 वी हैव काली फ्लेम, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिलीज की एनर्जी है। एंड फॉर पाइल 2 वी हैव हीलिंग मून, जो कि सॉफ्ट इमोशनल क्लोजर है। जो पाइल आपको सबसे ज्यादा खींचे एंड आपकी इंट्यूशन कहे यस, उसी पाइल में आपके जवाब छुपे हैं, वही पाइल जो है वो आपको आपकी कहानी बताएगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। राधे राधे माय शाइनिंग पाइल नंबर 1। सो आपने सिलेक्ट किया है काली फ्लेम। ये जो फ्लेम आपने सिलेक्ट की है वो इसीलिए सिलेक्ट की है बिकॉज आपकी सोल जो है वो बहुत कुछ सह चुकी है, लेकिन बिना शोर मचाए। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो टूट रहा होगा, इन द प्रेजेंट सिनेरियो या फिर इन द पास्ट। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो काली फ्लेम आपने सिलेक्ट किया है वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि पुराने कर्मों के बंधन को क्लियर करने के लिए आई है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है, ये पाइल जो आपने सिलेक्ट की है वो स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान हैं। एंड वो इसलिए नहीं है बिकॉज आपकी ये चॉइस थी, आपकी ये ख्वाहिश थी। कहीं ना कहीं मजबूरियों के कारण आप खुद को स्ट्रांग बनाए एंड आपको बनाना पड़ गया। ठीक है, सो अब चलिए चलते देखते हैं सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी ये 3 कार्ड से, उसके बाद हम प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे एंड देन हम आपका अल्टीमेट फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ आपको ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है भी या नहीं, बिकॉज पास्ट की एनर्जी से आपको साफ साफ पता चल जाएगा। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पास्ट की एनर्जी में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द डेविल कार्ड। ओके, ये जो 3 कार्ड्स आए हैं वो भी बैक टू बैक, ये यहाँ पे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि पास्ट में आपने बहुत सारे इमोशनल बिट्रेयल हो गया, लॉस हो गया, या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा थे आपकी लाइफ में एंड आपने झेले भी होंगे। किसी ने आपका ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा गहरे तरीके से तोड़ा होगा, इतने ज्यादा गहरे तरीके से तोड़ा कि आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा चकनाचूर हो गया एंड कहीं ना कहीं आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आखिर आप फील क्या कर रहे हैं, दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, राइट? ऐसा आपका हाल हो गया था। यहाँ पे डेविल कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि दर्द से निकलते निकलते आप कहीं ना कहीं दर्द में ही अपने आप को ट्रैप कर लिया है, आपने दर्द में अपना बंधन बना लिया है, दर्द को अपना बंधन बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि प्रेजेंट एनर्जी की बात की जाए विद द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं एंजल्स, ये मुझे फील हो रहा है आज भी वो याद जो है जो कि आपको एकदम झंझोड़ के रख देती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिल की गहराई में बहुत ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं उसके कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा दबे हुए फेयर्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप थक चुके हो, पर कहीं ना कहीं आपने अभी भी अपना दिल जो है वो गार्डेड अप रखा हुआ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आई है जो कि कह रही है कि आप हील हो सकते हो, बट पहले खुद को तो परमिशन दीजिए हील होने की। आपने खुद को ही परमिशन ही नहीं दी है हील होने की। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा सके एंड अपनी हीलिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करें, ताकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, न्यू बिगनिंग आए एंड आप बैलेंस आउट हो सके अपनी लाइफ में।
यहाँ पे यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है मुझे कि आपने बहुत सारे सप्रेस्ड पेन को अपने अंदर छुपा के रखा है एंड अनस्पोकन फीलिंग्स को भी, जो कि आप किसी से शेयर करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, जो कभी आप बोल ही नहीं पाए, लेकिन आज भी आपकी बॉडी एंड सोल दोनों में ये इमोशंस एंड सप्रेस पेन दोनों ही स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, जिसको आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। एंजल्स इज क्रेविंग फॉर योर हीलिंग, एंजल्स वांट यू टू हील। यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि अगर आप विद द डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्म कर पाए इन द फ्यूचर, तो आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हो गई एंड बैलेंस हो गया, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। एंड अगर अभी तक आपसे ये जो वर्ड्स जो मैंने कहे हैं या जो रीडिंग मैंने आपको दी है वो आपकी सोल तक टच हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये वीडियो है आपकी हीलिंग का सिग्नल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, यहाँ पे अगर फ्यूचर की बात की जाए, यहाँ पे डेथ कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, इस एनर्जी से जो पावरफुल एनर्जी आई है आपकी लाइफ में, ये बता रही है कि डेथ यहाँ पे एंडिंग नहीं लेके आ रहा, डेथ आपकी लाइफ में रिलीज का कार्ड बन के आ रहा है। एक ऐसा रिलीज जिसको आप डेविल कार्ड से रिलीज करके क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड तक जा सके, यानी कि आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक अटैचमेंट्स को छोड़ के हीलिंग के टुवर्ड्स जा सके एंड देन विद द डेथ कार्ड रिलीज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर सके, एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सके जिसके आपने सपने देखे थे, हमेशा से जो सपना बुना था आपने, उसको आप पूरा कर सके। जैसे ही आप पुरानी यादों को, पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स को, पुराने लोगों को छोड़ेंगे, वैसे ही यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी लाइफ में एक न्यू लाइफ एनर्जी जो है वो जनरेट होने लगेगी, वो आने लगेगी धीरे धीरे। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हीलिंग का कार्ड है, वो आपको ये बताने आया है यहाँ पे कि आप ब्रोकन नहीं है, बस कहीं ना कहीं थोड़े से इम्बैलेंस्ड है एंड आपको अपनी लाइफ में इम्बैलेंस जो लाइफ चल रही है उसको बैलेंस के टुवर्ड्स लेके जाना है, ताकि आपकी प्रॉपर्ली हीलिंग हो सके, आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों अलाइनमेंट में आ सके एंड देन आप वो ट्रांसफॉर्मेटिव इंसान बने जिसको पूरी दुनिया देखे कि अरे ये पर्सन कितना ज्यादा बदल गया, एकदम फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सबको शॉक करके रखते, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने आपको ये जो टॉक्सिक डेविल एनर्जी है ना वो सेंड की है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूंगी, वो ये है, अगर आप रात को एक दिया जलाएं एंड उसी समय आप लिखें कि मैं तुम्हें रिलीज करता या करती हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप कोई इंसान को रिलीज कर सकते हैं, किसी एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, जो भी चीज आपकी लाइफ में ब्लॉकेज बनी हुई है आप उस चीज को रिलीज कीजिए, चाहे वो पर्सन हो या कोई थिंग हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए एंड एक दिए के साथ आप ये कहिए कि मैं तुम्हें रिलीज करता या करती हूँ। ठीक है, एंड देन उस पेपर को फोल्ड करके उस दिए में जला दीजिए। ठीक है, ये आप अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। ओके, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो मतलब रिलीज होने की एनर्जी है वो और भी ज्यादा 2x स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है, एंड देन आप रिलीज कर पाएंगे एंड देन ये जो चीज होगी ना, ये जो आप दिया जलाएंगे वो एक कार्मिक कॉर्ड को सिंपली कट करेगा, जो कि आपके टॉक्सिक पैटर्न से अटैच्ड है, जो कि आपके लाइफ में बैलेंस एंड हीलिंग नहीं आने दे रहा। ये जो टॉक्सिक कॉर्ड जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। एंड जो एनर्जी आपके अंदर बंद है ना, वो बिट्रेयल एंड इमोशन की याद है, जो आप आज फाइनली मुक्त कर सकते हैं अगर आपने वो दिए वाली रेमेडी जो है वो कर ली तो। ठीक है, एंड ये वीडियो मिलना ही आपके लिए एक हीलिंग की स्टार्टिंग फेज है, एक हीलिंग का सिंबल है यूनिवर्स के द्वारा कि प्लीज गो एंड हील योरसेल्फ, यू हैव टू हील योरसेल्फ, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, ताकि यूनिवर्स जो है वो आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं वो आराम से भेज सके। यहाँ पे यूनिवर्स इन कार्ड्स के द्वारा ये बता रहे हैं कि आपने जो दर्द सहे हैं ना वो आपकी पहचान नहीं है, आपका दर्द जो है वो आपकी पहचान नहीं है। आज प्लीज उसको छोड़िए, उस वीकनेस को छोड़िए, स्पिरिचुअल करेज लाइए अपनी लाइफ में। एंड आज के बाद आप वही सिंपल इंसान नहीं रहेंगे, बिकॉज ये जो वीडियो है वो आपके लिए हीलिंग का फेज स्टार्ट करने के लिए आई है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज आपके दिल में जो वीकनेस है उसे छोड़िए एंड
आगे बढ़िए, करेज दिखाइए, सिर्फ सर्वाइवल मोड पे मत जिए बल्कि अपने जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, एक सही मायने में जीना शुरू कीजिए। एंड कमेंट में जरूर लिखिए आई चूज रिलीज, क्योंकि अगर आप क्लेम करेंगे इस रीडिंग को तो एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी। एंड अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है, डू हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन। एंड मैं चाहूंगी कि आप ये रीडिंग उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखनी जरूरी है एंड उन तक भी हीलिंग पहुंचनी जरूरी है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। राधे राधे माय शाइनिंग पाल नंबर 2। सो आपने सिलेक्ट किया है हीलिंग मून को। एंड ये जो सिंबल आपने सिलेक्ट किया है वो दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो हैं, पर आपने खुद को समझने के लिए कभी खुद का टाइम ही नहीं लिया होगा। आपने मतलब दूसरों को समझने की कोशिश तो जरूर की होगी, पर एक होता है ना खुद से खुद का मिलना, वो आपने कभी नहीं किया होगा। आपने कभी अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना होगा। आपने हमेशा सेल्फ डाउट किया होगा खुद पे। आपने दर्द बहुत ज्यादा झेले हैं अपनी लाइफ में, बट वो दर्द जो है वो लाउड नहीं थे। एंड वो लाउड ना हो पाने के कारण किसी ने नोटिस नहीं किया होगा आपके दर्द को। एंड आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे होंगे इस दर्द के अंदर। तो चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो 3 कार्ड्स है वो आपकी पास्ट एनर्जी बताएंगे, ये 3 कार्ड्स जो है वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बताएंगे, एंड ये जो 3 कार्ड्स है वो आपका अल्टीमेट फ्यूचर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको पास्ट की एनर्जी बताती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये रीडिंग जो है वो आपकी है भी या नहीं। बिकॉज एनर्जी रेजोनेट होगी तभी आपको पता चल सकेगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है पास्ट की एनर्जी में वो आया है 6 ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये जो 3 कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि पास्ट में चाइल्डहुड या फिर फर्स्ट लव से जुड़ी याद जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी तक अटकी हुई होगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बता रहा है कि पेन सिंपल था पर गहरा जरूर था। मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में चाइल्डहुड में आपने किसी को प्यार जरूर किया होगा जिन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो सकता है, आपका दिल तोड़ा हो सकता है। अभी भी वो याद जो है वो बहुत ज्यादा गहरी है आपके दिल में, जिसको आप छोड़ नहीं पाए हैं अभी तक, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक। यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी में भी नजर आ रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कि अभी भी आप इमोशनली नम फील करते हैं। हाई प्रीस्टेस जो आई है यहाँ पे ये बता रही है कि आप जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है, बट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि आप खुद को ही रोकते हैं। मतलब खुद की हीलिंग से आप डरते होंगे, आपको प्रॉब्लम तो पता है, सॉल्यूशन भी शायद आपको पता हो, बट खुद को हील होने से आप रोकते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है साफ साफ कि आप आगे बढ़ने के लिए जैसे आपका दिल जो है वो तैयार ही नहीं है, आपकी आत्मा जो है वो गवाही ही नहीं देती कि आप आगे मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। आप आज भी इमोशनली एग्जॉशन के साथ डील करते होंगे एंड आपका इनर चाइल्ड तो बहुत ज्यादा रो रहा है। वो रो क्यों रहा है? बिकॉज उसको हीलिंग चाहिए जो कि आप दे नहीं रहे। आप खुद को ही निग्लेक्ट करते रहते हैं जो कि सही नहीं है। खुद की सेल्फ वर्थ को भी कहीं ना कहीं आप गिराते होंगे एंड समझते नहीं होंगे आप खुद को ही टाइम नहीं देते, राइट? एंड अगर आपने कभी चुपचाप रोया है बिना किसी को बताए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो कि सेम फील करता है आपके जैसे, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड यहाँ पे कमिंग बैक टू द रीडिंग, फ्यूचर की एनर्जी अगर देखी जाए जो कि अल्टीमेट फ्यूचर यहाँ पे नजर आ रहा है एंजल्स के द्वारा। स्टार कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स आया है एंड एस ऑफ कप्स आया है। ये जो 3 फ्यूचर के कार्ड्स आए हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको एक बात चीख चीख के कह रहे हैं दैट हीलिंग इज पॉसिबल। प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, हीलिंग इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स कार्ड जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनल न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर आप चाहें तो। ठीक है, एंड अगर आप मेरी दी हुई रेमेडी करेंगे तो और भी जल्दी हीलिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड वो रेमेडी ये है कि फुल मून की रात को एक ग्लास पानी में जरूर अपनी फीलिंग्स बोलिए एंड सुबह उस पानी को प्लांट्स में डाल दीजिए। ठीक है, आपके आसपास कोई भी प्लांट हो उसमें चलेगा, लेकिन ये चीज आपने फुल नाइट के दिन ही करनी है, यानी कि फुल मून के दिन। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि नेक्स्ट फुल मून कब आ रहा है। ठीक है, एंड ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए अभी से लेके जब भी आपका नेक्स्ट फुल मून होगा तभी आप ही रेमेडी कीजिएगा।
एंड जो एनर्जी बंद है ना, वो इनर चाइल्ड की आपकी इमोशनल नीड्स है जो कि अनसुनी है, ठीक है। कभी आपने सुना ही नहीं होगा अपने इमोशनल नीड्स को, राइट। तो इसीलिए ये जो इमोशनल नीड्स जो कि आपका इनर चाइल्ड चाहता है रिलीज करना, जो कि नीड है उसकी, उसे प्लीज आप फुल मून के दिन जरूर कीजिएगा। एंड एक हीलिंग मैसेज यहाँ पे आ रहा है जो कि स्पिरिचुअल मैसेज भी है, वो ये है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको सबको स्ट्रॉन्ग बन के नहीं दिखाना है, ठीक है। कभी कभी हील होना ही विक्ट्री होता है। यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना लोगों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते होंगे, इंडिपेंडेंट दिखाते होंगे, ये दिखाते होंगे दैट यू डोंट नीड एनीवन। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हील होने के लिए ना, विक्ट्री हासिल करने के लिए हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। एंड प्लीज आज के बाद आप अपने इमोशंस जो है ना उससे भागिएगा मत, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं आप गले लगाइए, उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड हील करना सीखिए, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट भी कीजिए आई अलाउ हीलिंग, ठीक है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो जर्नी है वो यहाँ खत्म नहीं होती। बिकॉज मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।